नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है श्वनेश सिंह। तो आज हम यहाँ पे एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। बहुत सारी जो है बच्चे इस समय बैफल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर पेपर में सर पढ़ाई कैसे करनी है, सर कैसे लेकर के चलना है, जीएटी को कैसे पढ़ना है, सर ज्योग्राफी तो इस समय तो जितना पढ़ा हुआ है लास्ट 3-4 महीनों में सब भूल चुके हैं, कैसे पढ़ना है सर, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम देखिए हर मैच को खेलने से पहले अगर आप क्रिकेट मैच को खेल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पहली बार आप क्रिकेट मैच खेलें और उसमें जो है आप एकदम शानदार 100 में 100 रन बनाएं, तो इसकी संभावना बहुत कम है, लगभग नामात्र के बराबर है। क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। पहले आपको बैट पकड़ने आना चाहिए, उसके बाद आपको जो है सही तरीके से खड़े होना आना चाहिए और उसके बाद बॉल को देख करके मारना आना चाहिए, तब जा करके एक अच्छे तरीके से आप क्रिकेट को खेल सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हर गेम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक एक्सरसाइज दी जाती है, वैसे ही कैसे एनडीए एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, अगर हमारा बेसिक्स ही नहीं क्लियर है तो कैसे आप एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। एनडीए एग्जाम की अगर हम बात करें 5.5 लाख फॉर्म इसके अंदर भरते हैं और मात्र केवल 350 सीट्स होती हैं, तो लगभग अगर हम रेशियो की बात करें 0.1% भी हमारा सिलेक्शन रेशियो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा कैसे किया जाए, और यहाँ पे ये जो सपना है सर, ये जो देश के लिए जो ये कर गुजरने का जो सपना है, अब क्लास 12th के बाद ये सपना मैंने सर देखा हुआ है, हर एक बच्चे ने सपना देखा हुआ है कि सर ये कैसे करेंगे। क्लास 12th के बाद बस सपना है कि कैसे भी जाकर के आर्मी में जाना है, डिफेंस में अपनी जो है सर्विसेज देनी है, नेशन को अपने नेशन को जो है सर्व करना है। ऐसा एक बार हमारे भी माता पिता एक बार गर्व के साथ जो है आंखें उठा करके कहे कि मेरा बच्चा जो है देश का एक अधिकारी है, देश का एक सेना में एक सबसे बड़ा अधिकारी है। तो ये बहुत सारा जो आपका ये सपना है 12वीं के बाद हर एक बच्चे का जो है, हर एक बच्चा जो अपने देश के लिए जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है अपने देश को मानता है, हर एक बच्चा जो चाहता है कि वो जाए, और हर एक लोग यहाँ पे जो है देश के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा करते हैं। जैसे लास्ट हम बात करें, क्रिकेट के मैच था वर्ल्ड कप के अंदर, पूरा देश एक साथ, क्योंकि देशभक्ति की भावना थी। आप अभी देखिए, अभी हमारा मालदीव के साथ विवाद हुआ, ठीक है, देश पूरा एक साथ था, क्यों? क्योंकि देशभक्ति की भावना है। कल को चाइना के साथ विवाद होता है, देशभक्ति की भावना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम देशभक्ति की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम लोग हैं, और ये सबसे आसान तरीका है एनडीए, देशभक्ति की भावना को अपना जो है देश के लिए करना, अपना पूरा जीवन जो है देश के लिए समर्पण करना। तो ऐसे सर इस सपने को पूरा करना बहुत मुश्किल का काम है। अगर आप देखें 12th के बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो एनडीए का होता है। आईआईटी सब एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एग्ज़ाम ग्रेड 1 की जॉब आपको दे रहा है, ग्रेड ए जॉब देता है, तो उसके लिए आपको तो परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए वो जो एनडीए का एग्ज़ाम है, उनको जो है चाहिए एक अच्छा जो है कैडेट, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, जिसके अंदर ऑफिसर्स क्वालिटीज़ हो। कैसी आएंगी क्वालिटीज़, वो इसी प्रोसेस के तहत आपकी क्वालिटीज़ को भी जज करते हैं कि कैसी आपके क्वालिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो अगर चाहते साल भर में एक ही एग्ज़ाम लेते, लेकिन वो साल भर में 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? एक साथ ही इतना सरकार क्यों पैसा वेस्ट कर रही है? इस साल भर में एक ही बार एग्ज़ाम ले, एक ही बार सारा पैसा खर्च होगा, बार बार हर 6 महीने में इतना एग्ज़ाम क्यों ले रही है? क्यों? क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को समय जो है वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पूरा गेम, हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो गेम है वो है साइकोलॉजी गेम। तो इसमें सबसे पहली जो लड़ाई होती है वो होती है आपकी खुद से। जिस दिन आपने खुद को हराना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को हराना शुरू कर दिया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उस दिन आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सफल होना है तो उस दिन सबसे पहले आपको खुद को हराना पड़ेगा। खुद को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सुबह उठ नहीं पाता हूं, रात में जितना बोलो रात में मैं जाग जाऊंगा,
सफलता यही है। आप रात भर जाग रहे हो, लेकिन जब रात भर जाग रहे हो उससे क्या हो रहा है, आप अपना जो है रात के बाद लगभग 2 से 3 बजे के बाद आप कितना भी अच्छा हो, कितनी भी आप कोशिश कर रहे हो, उतना आपका ध्यान नहीं रहेगा पढ़ाई में। 3 बजे के बाद जितना भी आप पढ़ोगे सब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। वहीं पे अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो 4 बजे 5 बजे, उसके बाद आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप देखोगे चीज़ें आपको हमेशा के लिए वो याद होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को हराना है। पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त का फ़ोन आ गया, सर मेरा सर वो यार अभी पढ़ाई कर रहा हूँ यार, कैसे अभी तो चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है, खुद ही को हरा रहे हो यार। सबसे पहली चीज़ है खुद को हराना। पढ़ाई कर रहे हो, उठने का मन कर रहा है, नहीं 5 मिनट और पढ़ूंगा उसके बाद फिर उठूंगा, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन बज रहा है आपका, अभी मैं फ़ोन देखूंगा नहीं, खुद की लड़ाई है। खुद को जिस दिन हराओगे उस दिन आपको एग्ज़ाम करने से नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी को देख करके हम एमजेस डिफेंस एकेडमी हर एक बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए जिसका नाम है गुरुकुलम बैच। इस गुरुकुलम बैच में हर एक बच्चे को कैसे गाइड करना है, क्या करना है, उसके लिए डेली क्लासेस, डेली लाइव क्लास होगी, जिसके तहत हम आपको हर एक बच्चे को डेली बताएंगे कि बेटा आपको आज इतना पढ़ना है और आज के पढ़ने के आज का सिर्फ इतना टास्क है, मैथ में ये कर लेना, साइंस में ये कर लेना, इंग्लिश में ये कर लेना, जीएटी में ये कर लेना, ये कर लेना, और स्पेस के ऊपर ये लो क्वेश्चंस, ये लो प्रीवियस ईयर, ये लो मॉक टेस्ट, ये लो चैप्टर वाइज, ये सब चीजें हम उसको दे रहे हैं हर एक बच्चे को। इससे क्या हो रहा है, हर एक बच्चे को एक रास्ता दिखाई दे रहा है। अभी क्या है, बच्चा सुबह उठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको पता नहीं, आज ने सोचा कि आज मैं जो है ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर दूंगा और हिस्ट्री पूरी पढ़ डालूंगा, आज का मेरा ये टास्क है। मगर मेन जो है आपके एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट को आपको ध्यान देकर के चलना पड़ेगा। अगर आप रोज एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी आपने पढ़ी, एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते तक फिर आपने ज्योग्राफी नहीं उठाई, जब उठाओगे एक हफ्ते के बाद तो पूरी ज्योग्राफी आपकी आधे ज़्यादा जितनी आपने पढ़ी हुई है उसका आपका जो है वहाँ पे नुकसान हो गया। तो इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर तरीके से आपके क्लासेस को स्ट्रक्चर किया हुआ है। हम आपको उसके अंदर गुरुकुलम बैच के अंदर हम आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर पैटर्न कि कैसे आपको एनडीए क्वालिफाई करना है। हर एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि एक आदमी ऐसा हो जो हमको बताए कि आज तुम ये कर लो, तुम्हारा काम बस आज का इतना है, कल तुम ये कर लो, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो वैसे ही उसी चीज को देख करके हमने यहाँ पे लॉन्च किया है गुरुकुलम बैच। और इस बैच की अगर हम बात करें, आपको डेली टास्क मिल रहा है। डेली आपको क्या करना है, डेली टास्क में सिंपल आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, डेली आपको रात में 10:30 बजे आपको लाइव मिलेगा। उस लाइव में हर टीचर आपको आएगा, उस लाइव में हर एक दिन कोई ना कोई टीचर आएगा, आपको बताएगा कि आज आपको ये करना, ये करना, ये करना है, कल का आपका टास्क ये है, और ऐसे ऐसे आपको करना है। उसी के साथ साथ असाइनमेंट मिलेगा इस सब्जेक्ट का, किसमें क्या करना है, सिर्फ मैथ में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, सिर्फ साइंस में नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब में आपको जो है यहाँ पे टास्क मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर मिलेगा, प्रीवियस ईयर सब तो ऐप में बहुत सारी ऐप में भी पढ़ा हुआ, हम वहां से पढ़ लेंगे। प्रीवियस ईयर हम आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं दे रहे हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर देंगे, उसके सोल्यूशन भी देंगे, सोल्यूशन के साथ साथ चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं। मतलब क्या, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर एक साथ, साइंस पढ़नी, साइंस के प्रीवियस ईयर एक साथ। बच्चा क्या होता है, पेपर खोलता प्रीवियस ईयर के, उसको ज्योग्राफी दिखाई दे रही है, उसने सोचा कि ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर हम करेंगे। आपने 2010 के जो है प्रीवियस ईयर खोले, आपने ज्योग्राफी का पीवाईक्यू किया, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 51 जो है वो ज्योग्राफी का है, और क्वेश्चन नंबर 110 जो है वो ज्योग्राफी का। तो उसके बीच में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, उतने बीच में आपका क्या माइंड बहुत बार डेविएट हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरा दे रहे हैं, ये लो 2010 के पूरे ज्योग्राफी, ये लो 2010 की पूरी साइंस, ये लो पूरे 2010 की पूरी मैथ, ऐसे करके हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पैटर्न आपको यहाँ पे दे रहे हैं, और उसकी आंसर की भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं विद सोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, सर ये तो ठीक है आपने पीडीएफ दे दिया, अब मुझे वीडियो भी सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी चीजें हम आपको यहाँ पे इसको दे रहे हैं। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सेगमेंट दे रहे हैं कि आज इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस है, ये टॉपिक पढ़ना है, जिसके ऊपर आप कर पाओगे, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक करना, तो ये सब चीजें हम आपको इसके अंदर दे रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सर देखिए, हर गेम को खेलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आप अपने आप को तैयार करोगे, और उतनी आसान रहेगा जो है आपको कहते हैं कि अगर आप
युद्ध में जाने से पहले अगर आप जो है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर वहाँ पे पसीना बहाओगे तो युद्ध में खून कम बहेगा। वैसे ही सिंपल से ये भी कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे परिश्रम करोगे, यहाँ पे आपकी लड़ाई हाथ पैर से नहीं है, तलवारों से नहीं, यहाँ पे आपकी लड़ाई है आपके कलम से। तो इस लड़ाई को आपको ध्यान रखना, जिसके लिए हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लेकर के आए। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत बेहतरीन कोर्स है और इसकी फीस हर एक बच्चे के लिए जितनी बहुत आसान हो मात्र रखी गई है 199 रुपए। इतनी नॉमिनल फीस 199 की अगर हम बात करें, आप 199 रुपए आराम से हर एक बच्चा, इस समय किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, 199 उसके लिए बहुत आसान चीज है। इसमें दे करके हम आपको एक सीधा रास्ता दिखा रहे हैं कि ये है आपका, ये सीधा रास्ता, ये देखिए ये है आपका रास्ता एनडीए पहुंचने का। तो इसीलिए आप सभी आइए इस बेहतरीन कोर्स से जुड़िए। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ मिलते हैं आप सभी से गुरुकुलम बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।